जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है वो देश के किसानों के लिए और हमारे देश की मार्केट के लिए, बाजार के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारी पहचान एक कृषि देश के रूप में है, सारे देश और दुनिया में जाना जाता है। हमें गर्व है अपने देश के किसानों पर। उनके द्वारा अनाज के उत्पादन की सराहना केवल अपने ही देश में नहीं, सारी दुनिया को पता है कि भारत के किसान अनाज उत्पादन में उन्होंने समय समय पर रिकॉर्ड तोड़ा है। और केवल अपने देश के नहीं, तमाम मुल्कों को भी हमारे देश के किसान पेट भरते हैं। तो राहुल जी ने जो बात कही, तो कहीं न कहीं जो ट्रंप के साथ समझौता हुआ है, अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, अब देश के साथ हमारे देश में बचा क्या? जब हमारी खेती चली जाएगी, हमारा कृषि, इसके 80% लोग किसान हैं, जब ये खत्म हो जाएगी, इसकी अपनी सेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो देश में बचा क्या? हमारा बाजार खत्म हो जाएगा। और यहाँ तक कि हमारी डेयरी हमारी खेती के साथ साथ हम डेयरी में भी रिकॉर्ड तोड़, हमारी जब सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चालू की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार आई, डेयरी की उपेक्षा की गई। तो इस समझौते से हमें डेयरी पर भी फर्क पड़ेगा और हमारा देश जो है में धर्म और तमाम भावनाएं होती हैं। और बताते हैं कि जो अमेरिका में जो गायों को चारा खिलाया जाता है, हमारे यहाँ चूनी है, भूसा है, हमारे भी 6-7 गायें हैं, चूनी भूसा खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं। वहाँ अमेरिका में ये नॉन वेजिटेरियन होती, इनको तरह तरह की चर्बी खिलाई जाती है, मांस खिलाई जाती है। तो हमारे देश में जो हमारे देश की पवित्रता है, गाय का दूध इस्तेमाल होता है तमाम धार्मिक प्रयोजन में, गाय का गोबर इस्तेमाल होता है पूजा पाठ में, गौरी गणेश बनाए जाते हैं। तो जो हमारे तमाम अनुष्ठान हैं, वो अनुष्ठान हैं तब जब गायें वहाँ की जो नॉन वेजिटेरियन हैं और उनका आएगा तो उसको हमारे यहाँ की पर क्या असर पड़ेगा? हमारे यहाँ गायों पर भी असर पड़ेगा। हमारे गायों का जो यहाँ का होता नस्ल, उसका भी फर्क पड़ जाएगा। तो ये देश के साथ अच्छा सौदा नहीं है। ये अब बचा हमारे पास क्या? हमारी खेती जा रही है अमेरिका के पास, हमारी बाजार जा रही है, हमारी डेयरी जा रही है, तो देश के पास बचा क्या? यही बातें तो राहुल जी ने कहा। लेकिन जो और प्रधानमंत्री जी के सामने क्या समस्या है कि डेयरी, ये ट्रंप की दादागिरी लगातार चल रही है, लगातार दादागिरी चल रही है। हम तो चाहते थे कि
पहले सत्र में ही जब वो तमाम बातें कह रहे थे तो चाहते थे कि सदन में अमेरिका के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया जाए सदन द्वारा कि वहाँ की निर्मित चीज़ें हमारे देश में ना आएं, हमारे देश के लोग उसको इस्तेमाल न करें। और जब ये हो जाएगा तो देखिए डिमांड और सप्लाई ये होता है। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई करने के लिए तमाम उद्योग धंधे, और जब डिमांड नहीं होगी तो जो उद्योग धंधे चलते रहते हैं वो ठप हो जाएंगे, और जब उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे तो उस उद्योग धंधों में लगे हुए कर्मचारी जो हैं बेकार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये चाहते थे, लेकिन उल्टे आज क्या हो रहा है, उनसे हमारा व्यापार हो रहा है और अमेरिका शर्त डाल रहा है कि आप रसा से तेल नहीं खरीदेंगे। शर्त, अमेरिका कौन होता है? हमारे देश की अपनी अर्थनीति है, अपनी सॉवरेनिटी है, उसको क्या अधिकार है हमारे पर इस तरह का आदेश करने का, हमारे ऊपर कौन सा बाइंडिंग डालने का, उसको कोई अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ऐसा उनके सामने क्यों देश को बेच रहे हैं, खेती को बेच रहे हैं, हमारी जो तस्वीर है खेती के बारे में उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं? ये देश की जनता के सामने, किसानों के सामने एक चिंता का विषय है। लेकिन जो जा सकता है और बिना नोटिस के आरोप लगाने की भी उन्होंने बात कही है कि ये तो नियमों का उल्लंघन है। ऐसा है, तमाम ऐसे शराए हैं, तमाम ऐसे शराए हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से वाद विवाद होता है, कहीं कड़वापन भी आ जाता है। सदन मर्यादाओं से चलता है, परंपराओं से चलता है, और सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों की। लेकिन सरकार तो सदन चलाना नहीं चाहती। विद द रिजल्ट आपने देखा होगा, शीतकालीन सत्र चला, वर्षाकालीन सत्र चला, ये बजट सत्र चला, क्या स्थिति आई? क्या सदन चला? तो ये सरकार तो सदन को चलाना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने कि उसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है। और ये सरकार में बैठे हुए लोग जानते हैं कि ये मुद्दे उठेंगे सदन के जरिए, क्योंकि लोकतंत्र में इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं है। लोकतंत्र में इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं है जहां पर हम देश के हालात के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, और देश की सेना के बारे में, और देश की हमारी वैदेशिक नीति क्या है, हमारा अपने देश में सीमाओं की सुरक्षा की हमारी पोजीशन क्या है, आतंकवादी हमले को कैसे रोका जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं, और इस देश में सबसे बड़ी जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी, करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़ा लिखा है, उसके हाथ में कोई नौकरी सरकारी है नहीं, ये बड़ी समस्या है, किसान की बड़ी समस्या है। तो ये बातें पार्लियामेंट सदन चलते उठाई जाती हैं, लेकिन सरकार तैयार नहीं है, जिसका नतीजा हो सदन चलाने नहीं दिया गया। लेकिन आरोप तो वो ये भी ऐसा है, वो कहीं विपक्ष पूरी तरह से सदन चलाने के लिए, सदन में बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकार सदन नहीं चलाना चाहती थी, जिसका नतीजा हुआ 3-3 बार, चाहे वर्षाकालीन सत्र रहा हो और चाहे ये शीतकालीन रहा हो, चाहे बजट सत्र रहा हो, अभी कल से चलने लगा।
2 बजे से। तो ये सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, इसलिए कि ज्वलंत मुद्दों का जो देश में है उनका समाधान इन्होंने किया नहीं, और जानते थे ये सारी बातें उठेंगी। अब हमारा अयोध्या है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया में अयोध्या के नाम से राजनीति करती है। वहाँ के किसानों को उजाड़ा गया, किसानों को उजाड़ दिया गया, उसकी जमीन को कौड़ियों के दाम पर जबरिया लिए गए, करोड़ों की जमीन को लोगों घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, घर उजाड़ते इस समय मौतें भी हुई। और सरकार द्वारा जो कार्य किया गया है बड़ा भ्रष्टाचार उसमें है। रामपथ बनते उस जगह जगह गड्ढे, जगह जगह गड्ढे। और जो सीवर लाइन बनाई गई है वहाँ के किसी के घर का पानी सीवर लाइन में नहीं जा रहा है, नाली में, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। लाइटें लगाई गई, प्रधानमंत्री जी अभी यही गए थे पताका फहराने, लाइटें लगाई गई और उनके आने के बाद लाइटें गायब हो गई। ये क्या है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में जब इस तरह से भ्रष्टाचार होगा, आप चले जाओ गलियों में कीचड़ भरा है, कीचड़ भरा है। तमाम हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, वहाँ का हालत देख लिए। हमारी सरकार में भजन स्थल बनाया गया, जब से सरकार आई भजन स्थल पे एक दिन भी भजन नहीं हुआ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में भजन नहीं होगा, भजन कीर्तन नहीं होगा तो कहाँ होगा? और भजन के लिए नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो अयोध्या में भजन कीर्तन बढ़िया बनाया गया। आप देख लो उसकी दुर्दशा। तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक स्थली हैं, उनकी हालत देख लीजिए, जर्जर है, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं। तो हवाई अड्डा बना, उम्मीद की जाती थी कि देश और दुनिया के लोग आएंगे, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। अब हवाई जो सेवा है ना के बराबर रह गई। एकाध जहाज चलती है, वो भी 2 बजे के बाद कोई नहीं, शाम के बाद कोई नहीं। तो ये पूरी तरह से फेल्योर है और इसीलिए ये बात जनमानस में न जाने पावे, इसलिए सदन नहीं चलाई। बस एक सवाल, उन्होंने उसको सराहा है अच्छी तरह से, कहा है कि काफ़ी सराहनीय बजट है। ये बजट उत्तर प्रदेश का बजट जोगी बाबा की सरकार के विदाई का बजट, विदाई जानते हैं, ये अंतिम बजट है और इनकी विदाई का बजट है। इस बजट में प्रदेश के नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश के मजदूरों के लिए जिनके योगदान इस प्रदेश को बनाने का, बड़े बड़े हमारे मजदूर हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। मनरेगा जो पहले से 20 साल पहले से, उसका नाम तो हमारी केंद्र की सरकार ने नाम बदल दिया है, लेकिन मनरेगा में उत्तर प्रदेश में करोड़ों मजदूरों का मजदूरी 2 साल से बकाया है। उसके भुगतान के लिए न केंद्र की बजट में कहीं प्रोविजन है, न प्रदेश के आज के बजट में, कि वो मजदूरी जिसने मेहनत करके जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, लू में काम किया है, अपने बच्चों को छोड़ कर काम किया है, गोद में लिए बच्चों को काम किया है, टोकरी ढोया है, मिट्टी ढोया है, उसकी मजदूरी कहाँ से आएगी? और अब तो और खतरे में हो गया, नाम बदल दिया।
अफसर कहेंगे अब कहाँ मनरेगा रह गया। और महंगाई बढ़ी है, हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो घटी है। और ये 20 साल पहले का है मनरेगा, नाम तो आज बदला गया है। तो उसमें महंगाई के आधार पर मनरेगा मजदूरों के लिए मजदूरी बढ़ाने का प्रोविजन इस बजट में होना चाहिए था। दूरबीन लगा कर देखिए, कहीं नहीं है। अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के विकास के लिए और अयोध्या में जो किसान हमारा उजाड़ा गया, 5 कोसी परिक्रमा के नाम पर जमीन ली गई, 14 कोसी परिक्रमा के नाम पर जमीन ली गई, 84 कोसी परिक्रमा के नाम जमीन ली गई। इस परिक्रमा 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा को मैं सराहता हूँ, मैं सराहता हूँ। मैं विरोध नहीं कर सकता, मेरी आत्मा में, हमने खुद 14 कोसी परिक्रमा किया था जब मैं पढ़ता था बीए में। लेकिन जिन किसानों की जमीन इसमें ली गई, चौड़ीकरण करके घर गिराया गया है, उजाड़ा गया है, उनको वाजिब मुआवजा तो देना चाहिए था ना, देना चाहिए था। गुप्तार घाट है,